हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024 में आप सभी के लिए काफी शानदार हो सकता है। स्पेशली उन सारे इन्वेस्टर के लिए जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा हाइयर साइड में आता है, तो उनके लिए चारों ही म्यूचुअल फंड बेहद ही शानदार हो सकता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024 में। और गाइज, आज के डेट में जो बजट आया है, बजट का इंपैक्ट देखे तो शॉर्ट टर्म में पड़ता है। कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बजट का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट बेसिकली लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जो होता है उसके ऊपर रिएक्ट करता है लॉन्ग टर्म में, या फिर ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट टर्म में बेनिफिट होता हुआ दिखे, तो वैसे पॉइंट पे मार्केट शॉर्ट टर्म में रिएक्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी है बेसिकली उसी पे इंटैक्ट रहता है स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस। एंड इसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड है उसका भी परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन तरीके से आपको मिलने वाला है। तो ये चारों ही म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, जिन चार म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला कैटेगरी है आपका लार्ज कैप कैटेगरी, फिर है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसके बाद है आपका मिड कैप कैटेगरी, एंड लास्टली गाइस हम लोग बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस, ये चारों ही म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग टर्म में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के देने वाला है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और गाइज, आप सभी को बता दो कि भाई जो आईटीआर फाइलिंग का टाइमलाइन है काफी नजदीक आ चुका है। आईटीआर फाइलिंग का जो ड्यू डेट है जो 31 जुलाई होता है और आज 23 जुलाई है, तो काफी नजदीक आ चुका है ड्यू डेट। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर करते हैं बिजनेस या फिर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, इन दैट केस आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर काफी किफायती रेट पे हम लोगों से फाइल करवा सकते हैं। और गाइज, एक बात यहाँ पे बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, आपका इनकम सिर्फ और सिर्फ सैलरी से ही आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज में ही फाइल करके देने वाले हैं। तो गाइज, देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं। और गाइज, आप जैसे मोटा मोटी देखें तो 100 सब्सक्राइबर ऑलरेडी मेरे से अपना आईटीआर सक्सेसफुली फाइल करवा चुके हैं। तो आप देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करवा सकते हैं। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइज, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइज, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए साल 2024 में आपके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है। जिनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का रहता है, तो उनके लिए ये चारों ही म्यूचुअल फंड काफी शानदार होने वाला है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है अगले 15 से 20 सालों के लिए। तो गाइज, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में, तो फंड है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। बात करें गाइज इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटीज में जो एलोकेशन निकल के आता है, जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.61% का, यानी कि गाइज देखे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जाता है। डेट एलोकेशन की बात करें गाइज तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का। एंड बात करें गाइज कैश का, यानी कि कैश में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.39% का। तो गाइज, पोर्टफोलियो एलोकेशन देखे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत यहाँ पे लग नहीं रहा है। रीजन इसका ये है कि भाई ये एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि इक्विटी एसेट क्लास में ज्यादातर पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि देखा जाए तो काफी रिजनेबल या फिर कह लीजिए अनएक्सपेक्टेड लाइन है। बात करी गई इस फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29,534 करोड़ का, जो कि देखे तो अगेन काफी रिजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है।
एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए, तो यहाँ पे भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो बात करते हैं एसआईपी का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का। तो इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में आपको 43.6% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करिए गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.13% का। पिछले 5 सालों में भी देखे गए तो काफी शानदार रिटर्न निकल के आता है 28.72% का। एंड बात करिए गए पिछले 10 सालों का रिटर्न का, तो ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है 19.32% का। तो गई जेएसएपी के मामले में निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करिए गई पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे मोटा मोटी 29% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है, जो कि अपने आप में देखे तो काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। तो गैस परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम निप्पॉन लार्ज कैप फंड का काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं गैस बात करें आपका कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 114 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 100 का। तो गैस आपको बता दूं कि एक फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जब मार्केट काफी तेजी में रहता है तो उस केस में वो पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट कर पाता है। तो निप्पॉन लार्ज कैप फंड का अपसाइड रेशियो काफी शानदार है। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो बात करिए गैस डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 77 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 103 का। तो गैस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड आपको काफी कम गिरावट दिखाएगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे निप्पॉन लार्ज कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 77 का। यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको कम गिरावट दिखाएगा। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका निप्पॉन लार्ज कैप फंड का। और जहाँ पे देखे तो ओवरऑल निप्पॉन लार्ज कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है। एंड इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप अपसाइड रेशियो का या फिर डाउनसाइड रेशियो का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे भी मैंने काफी शानदार फंड चूज करा हुआ है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से आप सभी के लिए। तो उस फंड का नाम है यहाँ पे गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। बात करेंगे जिस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89.78% का। बात करेंगे इस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.09% का। एंड बात करेंगे इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.13% का। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है काफी शानदार देखने को मिल जाता है। ये फंड इक्विटी में भी पैसे डालता है, कुछ पैसे भी अपने पास रखा हुआ है, यानी कि कैश भी इनके पास पड़ा हुआ है। एंड गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड थोड़ा बहुत पैसे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी डालता है, यानी कि डेट एसेट क्लास में भी पैसे डाला हुआ है मोटा मोटी 4% के आसपास में। तो इसीलिए गाइस इस फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो पोर्टफोलियो है ये काफी बैलेंस दिखने को मिल रहा है। बात करिए गाइस फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,885 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी अच्छा फंड साइज माना जाएगा। बात करिए जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में इस फंड ने आपको 64.23% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में देखे तो अगेन काफी शानदार परफॉर्मेंस है 38.05% का। पिछले 5 सालों में देखे गए तो इस फंड ने आपको 40% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। एंड बात करिए गए पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 26.5% के आसपास में। तो गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो हिस्टोरिकल रिटर्न है ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। वहीं बात करिए जिस फंड का कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं आपका अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 121 का। एंड कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। तो गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई जिस फंड का अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, यानी कि ये फंड भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को
काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है जब मार्केट काफी तेजी में रहता है। तो वही बात करी गई डाउनसाइड रेशियो का, तो इस फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज्यादा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको बता दूं कि डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो क्वांट फ्लेक्सी का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है 100 के बहुत करीब दिखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो गाइस इस फंड में आपको गिरावट भी ज्यादा दिखने को मिल सकता है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपैरिजन करते हैं तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। इस फंड का अपसाइड रेशियो काफी बेहतरीन है। हालांकि गाइस जैसे ही आप बात करते हैं डाउनसाइड रेशियो का, तो ये नंबर बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड आपको गिरावट भी ज्यादा दिखा सकता है। तो यहाँ पे दोनों बात है, रिटर्न भी काफी ज्यादा बनेगा जब मार्केट बुल फेज में रहेगा तो, एंड आपको लॉस भी ज्यादा बना के दे सकता है जब मार्केट बियरिश फेज में आएगा तो दोनों केस से यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड कह सकते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम को। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका रिटर्न भी काफी शानदार है एंड कैप्चर रेशियो भी देखे तो काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आता है। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड का, तो यहाँ पे जो मिड कैप फंड मैंने चूज करा हुआ है आप सभी के लिए, ये नया फंड बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी लोग इस फंड के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं और इस फंड का नाम है यहाँ पे गाइस आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। एंड बात करी गई इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94.85% का। बात करी गई डेट एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का, यानी कि डेट एसेट क्लास में ये फंड बिल्कुल भी पैसे नहीं डालता है। एंड बात करी गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.51% का, यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पास अभी मोटा मोटी 5.5% कैश भी पड़ा हुआ है। तो जब मार्केट में गिरावट आएगी तो उस केस में ये पर्टिकुलर फंड इस कैश को इन्वेस्ट कर सकता है मार्केट में या फिर कह लीजिए स्टॉक्स में। तो गाइस इस फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। वही गाइस बात करें इस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12,628 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी रिजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत ही ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी अच्छा फंड साइज दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का एसआईपी रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 75.71% का, यानी कि पिछले एक साल में इस फंड ने आपको मोटा मोटी 75.5% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो यहाँ पे भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखने को मिल जाता है एंड आपको 45.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 3 सालों में। पिछले 5 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 41% के आसपास में। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का, तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी जोरदार देखने को मिल रहा है एंड इस फंड ने आपको पिछले 10 सालों में मोर देन 25% का एनुअल बेसिस पे रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस परफॉर्मेंस देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। बात करी गई कैप्चर रेशियो का, तो पहले बात करते हैं आपका अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 109 का एंड कैटेगरी एवरेज का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि भाई इस फंड का अपसाइड रेशियो 100 से ऊपर है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो लास्टली गाइस बात करें इस फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 44 का, जो कि कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट आधे दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड काफी कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल सा कंक्लूजन यही निकल के आता है कि भाई ये फंड दोनों केस में काफी शानदार है, यानी कि जब मार्केट बुल रन में रहता है तो उस केस में भी ये फंड आपको ज्यादा पैसे बना के देता है एंड जब मार्केट बियरिश फेज में रहता है तो उस केस में भी ये फंड काफी कम गिरता है, यानी कि दोनों तरफ से यहाँ पे चांदी चांदी है इन्वेस्टर के लिए। तो गाइस ये रही बात आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। अब चलिए गाइस बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जहां पे सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है एंड आपको रिटर्न काफी जोरदार तरीके से बना के दिया हुआ है। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को चूज करके लाया हुआ है। और गाइस बात करें इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका इक्विटी एलोकेशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 95.91% का। बात करें गाइस डेट एलोकेशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0% का, यानी कि ये फंड डेट एसेट क्लास में बिल्कुल भी पैसे नहीं डालता है
एंड बात करेंगे इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.09% का, यानी कि इस फंड के पास देखा जाए तो अभी मोटा मोटी 4% का कैश भी पड़ा हुआ है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि मार्केट देखे तो कहीं ना कहीं लाइफ हाई के आसपास में है और यहाँ से हो सकता है कि भाई मार्केट में गिरावट आए तो ये जो कैश पड़ा हुआ है इस कैश को यूटिलाइज किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो गाइस ओवरऑल देखें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो ये काफी ज्यादा दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56,469 करोड़ का, जो कि गेज देखे तो कहीं ना कहीं एक स्मॉल कैप फंड के लिए ये फंड साइज काफी ज्यादा है। लेकिन गेज आपको पता चलेगा कि भाई इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी इस फंड का रिटर्न काफी शानदार तरीके से निकल के आता है। तो बात करें गेज इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का तो बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का एसआईपी रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.93% का ऑलमोस्ट 56% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गेज पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोर देन 41% पर एनम के हिसाब से। वहीं गेज बात करें पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 43% के आसपास में। एंड बात करेंगे पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट 28% पर एनम के हिसाब से। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज ज्यादा होने के बावजूद भी इस फंड ने अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से आपको रिटर्न बना के दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का कैप्चर रेशियो का तो बात करते हैं इसका अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 94 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 82 का, यानी कि इस फंड का अपसाइड रेशियो 100 से तो नीचे है लेकिन कैटेगरी एवरेज से अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो रिटर्न देखें तो ओवरऑल अच्छा ही दिखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारे मौके पे ऐसा हो सकता है कि भाई ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट ना कर पाए जब मार्केट बुल फेज में रहेगा। तो बात करें गेज डाउनसाइड रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 52 का। एंड कैटेगरी का डाउनसाइड रेशियो है जहां पे आपका 63 का, यानी कि इस फंड का डाउनसाइड रेशियो देखे तो काफी कम दिखने को मिल रहा है एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए। तो गाइस ये फंड देखे तो गिरावट कम दिखाएगा, जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस यहाँ पे देखे तो इस फंड का अपसाइड रेशियो भी देखे तो बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, लेकिन इस फंड का डाउनसाइड रेशियो देखे तो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, यानी कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड काफी कम गिरने वाला है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है एंड इस फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। और गाइस आपको बता दो कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 म्यूचुअल फंड के बारे में काफी डिटेल में बताया है और गाइस इन चारों ही म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है एंड गाइस इन चारों ही म्यूचुअल फंड का जो कैप्चर रेशियो है ये भी काफी शानदार दिखने को मिलता है। तो गाइस परफॉर्मेंस भी काफी शानदार है एंड रिस्क रेशियोज भी काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है इन चारों ही म्यूचुअल फंड का। तो आपके लिए चारों ही म्यूचुअल फंड अगले 15 से 20 सालों के लिए काफी शानदार हो सकता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।